कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पर इतना पैसा हो कि आपको कभी पैसों की टेंशन ना हो, तब आप कह सकते हो कि आपने कुछ कमाया है। ज्यादा लोगों को लगता है कि यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो सोच समझकर काम नहीं करते। लेकिन अगर जो लोग अपने माइंड का इस्तेमाल करके करेंगे, उनके लिए ये बहुत आसान है। अगर बिना जाने समझे इस दुनिया में पैसे कमाने निकल जाओगे तो 10,000 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है, और अगर समझ कर करोगे तो करोड़ों कमाना भी आसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं, जबकि उनको पता होता है कि टाइम बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनके सारे एक्शंस यही कहते हैं कि उनके लिए टाइम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में। उनके सारे एक्शंस ही यही कहते हैं कि उनके लिए टाइम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में। वो बोलते तो रहते हैं कि उनको बहुत कुछ करना है, लेकिन एक्चुअल में उनको कुछ नहीं करना होता। जबकि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्पस होना चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी बैठने ना दे। और अगर आज आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से अगले 5 सालों में क्या होने वाला है, और जो आप बनने की सोच रहे हैं, अगर कुछ लोग उस मकाम तक पहुंच चुके हैं उसके बाद भी उनकी जिंदगी बेकार ही है, तो आप क्यों वो काम करने की सोच रहे हैं? तो इसके लिए आप अपने आगे के साल क्यों खराब करेंगे? तो ऐसे में आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है कि आने वाले 10 सालों में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आप कभी भी जिंदगी में पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। जबकि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते, बल्कि उनकी सोच काफी छोटी रहती है। वो सोचते हैं कि बस इतना कर लूं या ये चीज हासिल कर लूं, उसके बाद मैं पैसे कमाना छोड़ दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लाइफ में गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम लाइफ में गोल सेट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, और अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गोल दूसरों के गोल से काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपका गोल ही छोटा मोटा होगा तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं और अपने टाइम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल ही बड़ा है तो आपके पास टाइम भी नहीं होगा और आपकी जिंदगी का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होगा। लोगों के दिमाग में यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो इंसान जॉब कर रहा है वो कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी नहीं कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जब आपको पैसों के बारे में सोचना ही ना पड़े और आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसके बाद ही आप पैसों से फ्री हो पाओगे। और भूल के भी कभी अपनी जिंदगी में ये मत सोचना कि पैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर पैसा जरूरी नहीं है तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो सब बेकार है। इसलिए अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल सेट करो जो अचीव करने में काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसे अचीव करने में आप काफी एंजॉय करेंगे। हम में से ज्यादातर लोग अगले 10 सालों में महीने का ₹1,00,000 या उससे ज्यादा कमाना चाहेंगे, और हम ये भी मानते हैं कि हम ये डिजर्व करते हैं। और सच में ज्यादातर लोग अगले 10 सालों में ₹1,00,000 या उससे ज्यादा भी कमा रहे होंगे, अगर वो ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करें। और अगर ऐसा करते हैं तो पॉसिबल है कि उनकी कैपिटल 10 गुना भी हो सकती है, या 100 गुना भी हो सकती है, यहाँ तक कि 1000 गुना भी हो सकती है। और अगर वो बेवकूफ़ों की तरह इन्वेस्ट करें या फिर उसे ऐसे ही वेस्ट कर दें तो उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो आप अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो और उनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हो, ये डिसाइड करेगा कि आप उस कैटेगरी में आने वाले हो या नहीं, जिस कैटेगरी के लोग अगले 10 सालों में ₹1,00,000 से ऊपर की इनकम कर रहे होंगे। 90% लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल अमीर और गरीब का नहीं, बल्कि सवाल है शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म विजन का। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जो गरीबी से भी नीचे के लेवल पर थे, पर आज इस लेवल पर हैं जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो गरीब और अमीर कैसे बीच में आ गए? तो इसलिए अगर आपको टाइम की वैल्यू आज समझ में आ गई, और अगर आप गरीब बैकग्राउंड से भी हैं, तो फ्यूचर में आप बहुत अमीर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म विजन से बिजनेस कर रहा होगा तो वो ये कहेगा कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है, जो ब्रांड 1 या 2 दिन में नहीं बनता, बल्कि इसको बनाने में 5 साल लगेंगे, और उसके लिए मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक बार मेरा ब्रांड बन गया तो उस ब्रांड की रिकॉल वैल्यू है तो ये जो मार्केट है ये एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, जहां पर सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और जहां पर मार्जिन एकदम जीरो है। एक बार जब मेरा ब्रांड बन गया तो मैं जिस रेट पर चाहूंगा उस रेट पर अपने माल को बेचूंगा। अब जो हमने ये आपको बात बताई, इस बात को टाइम के कॉन्सेप्ट पर लगाओ। हम अपने आज पर कब फोकस करते हैं? जब हमें लगता है कि कुछ महीनों में या 1-2 साल में हम ये कर लेंगे, तब इंसान अभी के प्रोसेस पर फोकस करता है। तो जो प्रोसेस पर फोकस करता है,
तो कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाती है। तो जब हम इसके लिए ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हम अपने मन में ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद आप कुछ अपना करने की सोच रहे हो। शायद अभी एकदम से नहीं, लेकिन 5 या 10 साल के बाद तो वो करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। पहले छोटे लेवल से शुरू करोगे और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप कुछ बड़ा करोगे। ये क्या होता है? अपने आप एक्शंस लेना और उससे सीखना, और एक लंबा प्रोसेस है। मतलब सीखने के 2 तरीके होते हैं, एक खुद गलती करो और उससे सीखो, जबकि दूसरा है कि आपस में जिन्होंने जो भी गलतियां की हैं उनसे सीख लो, और जिसने जो सही किया है उससे सीख लो। ये सीखने का सबसे आसान तरीका है। उससे ये होगा कि जो इंसान ने 50 या 100 सालों में सीखा है, जिसके लिए उसने 5000 किताबें पढ़ी, यानी उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत है जो उसने 50 सालों में सीखा। तो अगर आपने उसे 5 महीने में सीख लिया तो मान लो कि आपने कुछ सीख लिया है, जो अगर आप खुद सीखने में लगते तो आपको 5000 साल लग जाते। और ये सीखने का सबसे सही और फास्ट तरीका है। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? उन लोगों के एक्सपीरियंस को पढ़कर जिन्होंने लाइफ में कुछ ढंग का अचीव किया है, उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाने वाले हो, और यहीं से आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप इस तरह के और भी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।